आप देखो, तालाब का अपना एक इकोसिस्टम होता है जिसे पॉन्ड इकोसिस्टम कहते हैं। तालाब के पानी में मेढक, मछली, बगुला, बत्तख आराम से तैरते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तालाब के आसपास का वातावरण जो होता है बड़ा मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। तालाब के आसपास जो घास होते हैं बहुत नर्म होते हैं। गाय, बकरी, भैंस वहाँ पानी पीते हैं, घास चरते हैं। बच्चे जो होते हैं तालाब के आसपास खेलना बड़ा ही पसंद करते हैं। तालाब में बच्चे जाके नाव चलाते हैं, उन्हें बड़ा ही आनंद मिलता है। माँ लक्ष्मी का जो प्यारा फूल लक्ष्मी कमल होता है वो भी तालाब में खिलता है। इस गाँव की स्त्रियाँ होती हैं तालाब के पानी में जा कर के अपनी नित्य क्रिया का काम धाम करती हैं। तालाब का पानी भर के घरे में लाती हैं, घर का भी सारा काम करती हैं। देखो, ये जो सारी चीज़ें होती हैं तालाब की ब्यूटी के बारे में बताते हैं, लेकिन यही जब तालाब का पानी सूख जाता है तो क्या होता है, वहाँ की मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं और जो तालाब था वो अच्छा खासा जो उपजाऊ मिट्टी थी वहाँ की वो बंजर ज़मीन में कन्वर्ट हो जाती है। तालाब जो होता है रेगिस्तान में, मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, ये जो छोटी सी बात होती है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। हमारा मन जो है जोश उमंग उत्साह से भरा रहता है, प्यार से भरा रहता है। मन में हमेशा हरियाली बनी रहती है, लेकिन जब मन को ठेस लगती है तो मन में दरारें आने लगती हैं। मन के जो प्यार हैं वो सूख जाते हैं। देखो, मन में जो होती हैं दरारें कब आती हैं, जब आप राय सलाह विचार विमर्श नहीं करते हो, भावना फीलिंग इमोशन की कदर नहीं करते हो, मान सम्मान नहीं देते हो, दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचाते हो, दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे मन का प्यार जो होता है सूखने लगता है। मन हार्ड होने लगता है। आप देखो, मन जब हार्ड होने लगता है ना तो वो बिल्कुल चट्टान की तरह हो जाता है। चट्टान को देखो, कभी भी चट्टान पे अभी एक घास फूस भी आपने पनपते देखता है, कभी एक खर पत घास फूस कुछ भी नहीं पनपता है। चट्टान बरसों तक समुद्र में पड़ा रह जाए ना फिर भी पानी की एक बूंद नहीं सूखता है। लेकिन वही कॉटन को लो, किसी मग्घा में भी आप डालते हो ना तो एक छोटी सी कॉटन की जो टुकड़े होते हैं पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, क्योंकि कॉटन जो होता है सॉफ्ट होता है, पल्पी होता है। इंसान का मन भी बिल्कुल इसी तरह होता है। जब आप मन से किसी को रिस्पेक्ट देते हो, उसके आत्म स्वाभिमान को महत्व देते हैं, उसकी भी भावना फीलिंग को कदर करते हो, तो मन से रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। मन आगे की तरफ बढ़ने के बारे में सोचता है। लेकिन जब आप किसी को दबाते हो, डराते हो, धमकाते हो, दबंगई करते हो, तानाशाही करते हो, उसके ऊपर ज़बरदस्ती अपनी बातें थोपने का कोशिश करते हो, तो मन में दरार पड़ना लगती है। मन के जो सारे प्यार होते हैं, जोश होते हैं, उमंग होते हैं, वो सूखने लगते हैं। मन जो होता है मरुस्थल में बंजर में कन्वर्ट होने लगता है। मन के अंदर तरह तरह के नकारात्मक विचार जो होते हैं पनपने लगते हैं। आप देखो, पैरों में जो होती है ना दरारें पड़ने लगती हैं तो बड़ा दुख होता है, दर्द होता है, काम करने में भी बड़ा मुश्किल होने लगता है। तो उसके लिए हम क्रैक क्रीम लगाते हैं, हिल गार्ड लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, तरह तरह का दवा है जिससे हम खाते हैं, कुछ दिनों के बाद ठीक होने लगता है। लेकिन मन में जब दरारें पनपने लगती हैं तो उसके क्या कोई इलाज हैं? आप देखो, घर की जो दीवारें होती हैं उसमें भी टाइम टू टाइम आप देखोगे दरारें होने लगती है, और अगर आपने उस दरार को समय पे नहीं भरा सीमेंट से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, तो क्या होता है कि वो दरार और गहरा होने लगता है, वहाँ से पानी रिसने लगता है और दूसरे जो आपके घर के अच्छे दीवारें हैं उसको भी वो ख़राब करने लगता है। ये तो हुई किसी ऑब्जेक्ट की बात, दीवार की बात, लेकिन आपके मन के बारे में सोचा है कभी? किसी के मन को इतना मत दुखाओ, उसके मन को इतना दर्द मत दो, तकलीफ़ मत दो कि रिश्ते में इतनी दरार हो जाए कि रिश्ते में दूरी बढ़ती जाए और फिर उस दूरी की भरपाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाए। कभी कभी एक घर के अंदर, एक बेड के अंदर भी रह के दो इंसानों के बीच में जो दूरियाँ होती हैं, डिस्टेंस होती हैं, इतनी गहरी हो जाती हैं कि इस लाइफ टाइम से नेक्स्ट लाइफ टाइम तो वो दरार कभी नहीं भरती है। इसलिए सामने वाला की भावना, फीलिंग, इमोशन की सही टाइम पर कदर करना सीखो। आप देखो, रिश्ते में जो दरार होती हैं कब शुरू होती हैं? जब आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, कंट्रोल, कंपटीशन, कंपैरिजन करते हो तो मन टूटने लगता है, मन में दरारें शुरू होती हैं। और मन की दरार का भरने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कंपैशन, वो है अंडरस्टैंडिंग। आप सामने वाले की भावना, फीलिंग को समझो कि वो इंसान क्या चाहता है। हर इंसान रिश्ते में एक डिस्टेंस और स्पेस रख के ग्रो करना चाहता है। हर की एक पर्सनल बॉन्डिंग होती है, पर्सनल स्पेस होता है। वो इंसान भी उठना चाहता है क्योंकि उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसके अंदर पॉजिटिविटी है और आत्मा भर के ही खुश होती है। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा दबाते हो, डराते हो, धमकाते हो, दमकई दिखाते हैं तो वो आत्मा हमेशा रोते रहती है। आप देखो, रिश्ते में झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन बार बार अगर आप ही को झुकना पड़े तो क्या होता है, मन कुंठित होता रहता है, आपका आत्मबल गिरता रहता है। और जो इंसान कुंठित होकर रहता है वो हमेशा निगेटिविटी की तरफ जाता है। उसका अपने जीवन के प्रति जो होती है निराशा का भाव आता है और कभी कभी वो अपने जीवन को भी अंत करने के बारे में सोचता है। इसलिए मन की जो निगेटिविटी है, जो दरारें हैं, उसको समय पे हमेशा भरने की कोशिश करो। मन की जो हरियाली है उसको बरकरार रखने का कोशिश करो, नहीं तो ये जो रिश्ता है इतना डिस्टेंस और स्पेस कर देता है कि जो सामने वाला है वो भी बोल देता है कि कब तक और क्यों मैं इतना बर्दाश्त करूं। आई एम फर्स्ट ए ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ स्लेव। और देखो, हर इंसान धरती पे आया है अपने हिस्से का खुशी से जीने के लिए। संसार को, समाज को खुश करना उसका काम नहीं है। वो काम करो जिससे आपकी आत्मा खुश होती है, आत्मबल मजबूत होता है। संसार को, परिवार को, समाज को ढोना आपका काम नहीं है, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा लाश बन के रह जाओगे। इसलिए हमेशा अपने आत्मबल को मजबूत करो। देखो, कंपैशन रखो, दूसरे का काम करो, मदद करो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन गुलाम बन के नहीं रहो कि आपका जीवन से इच्छा ही खत्म हो जाए। सारी दरारों को भरने का कोशिश करो और जीवन में उठने के बारे में